हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे बर्ड पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले व्हाट आर दी बर्ड पेस्ट? वो बर्ड्स जो इन्फेक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं टू द क्रॉप, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उन्हें हम कहते हैं पेस्टिफेरस बर्ड और बर्ड पेस्ट। तो एनुअल लॉस अगर हम देखें तो मोर देन 40,000 करोड़ रुपीज़ का जो लॉस है वो होता है ड्यू टू बर्ड पेस्ट। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे जो बर्ड हैं वो पेस्ट की तरह एक्ट करते हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेसर डोमेस्टिकस, जिसे कॉमनली हाउस स्पैरो भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने पेंट करके एक स्पैरो बनाई है, सारे बर्ड्स बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह पाया जाता है। ये एक बहुत ही स्मॉल बर्ड है जिसका जो साइज़ है 9 to 15 सेंटीमीटर होता है। इसकी जो फीमेल है वो ग्रेइश वाइट होती है और जो मेल है वो लाइट ब्राउन होता है विद ब्लैक थ्रोट। तो यहाँ पे हमने डॉर्सल साइड पे ब्राउन कलर है, ये ब्लैक थ्रोट है। ये एक मेल बर्ड है। मेल और फीमेल के जो कलर हैं उनमें डिफरेंस है, सो दिस शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनके जो फीट हैं अडेप्टेड हैं फॉर द पर्चिंग विद फर्स्ट टो ऑफ हॉलेक्स पोस्टीरियर एंड 3 टो एंटीरियर। तो क्योंकि ये ब्रांचेस को होल्ड करने का काम करते हैं तो इनका एक टो जो बैक साइड में होता है वो हॉलेक्स कहलाता है और आगे 3 टो प्रेजेंट होते हैं। इनका जो ब्रीडिंग टाइम है वो थ्रू आउट द ईयर है। जो इनका क्लच होता है, एग क्लच, उसके अंदर 3 to 5 एग्स प्रेजेंट होते हैं। मैन के साथ ये कमेंसलिज्म शो करते हैं। ये जो बर्ड हैं ओमनिवोरस होते हैं बट मेनली ग्रेनिवोरस होते हैं और हैवी डैमेज कॉज करते हैं टू द फूड ग्रेन्स। सेकंड एग्जांपल है कोरवस स्प्लेंडेंस, जिसे कि हाउस क्रो कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने हाउस क्रो बनाया हुआ है। कॉमनली फाउंड ऑल ओवर द इंडिया। इसका कॉमन नेम कोवा है और हिंदी में इसे काका कहा जाता है। इसका जो एडल्ट है उसकी लेंथ 30 to 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मोर और लेस ब्लैक फेदर ऑन द डॉर्सल साइड एंड नेक एंड ब्रेस्ट आर ग्रे कलर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो डॉर्सल साइड के फेदर हैं वो ब्लैक कलर के हैं और इसका जो नेक और ये थ्रोट का एरिया है ये ग्रे कलर का होता है। इसके जो फीट हैं वो भी अडेप्टेड होते हैं फॉर द पर्चिंग। ये एक ओमनिवोरस बर्ड है जो कि फीड करता है ऑन फ्रूट, ग्रेन, एग, इंसेक्ट एंड जो किचन के रेजिड्यूज होते हैं उनके ऊपर। ये मेन जो डैमेज कॉज करता है ग्रेन्स और फ्रूट्स को करता है, एक्ट करता है एज ए स्क्वेंजर्स। तो ये इस तरह जो भी डेड एनिमल्स या रेजिड्यूज होते हैं उनको खा सकता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एक्रिडोथीरस, जिसको कॉमनली मैना भी कहा जाता है। ये कॉमन मैना है। यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको कॉमन मैना दिखाई है। तो कॉमनली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। इसका जो लेंथ है वो 20 से 30 सेंटीमीटर की हो सकती है। डार्क ब्राउन कलर की है ये ऑन द डॉर्सल साइड और पेल है फ्रॉम द वेंट्रल साइड। जो इसकी नेक है और हेड है ये ग्लोसी ब्लैक कलर की होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं करते और ये डैमेज कॉज करती है सीड और फ्रूट्स को। इंसेक्ट्स के ऊपर भी फीड कर सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है कोलुम्बा लिविया, जिसको पिजन भी कहा जाता है। ईजिली हम इसको अपने आसपास देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द इंडिया। स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है इसकी और अबाउट 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ग्रे कलर का होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ग्रे कलर का होता है। और जो इसकी
नेक है और ब्रेस्ट है वहाँ पर मेटालिक ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। इसके विंग पर दो काले रंग की पट्टी बनी होती है। 2 ब्लैक बार्स प्रेजेंट हैं इसके विंग्स के ऊपर। ये एक हार्मलेस बर्ड है, टिमिड है और ग्रेगेरियस है। ग्रेगेरियस मीन्स ये हमेशा भुक्कड़ की तरह खाता रहता है। ऑमनीवोरस है बट इसका जो मेन फीड है वो ग्रेन, पल्सेस, फ्रूट और सीड्स ऑफ फ्रूट है। नेक्स्ट जो बर्ड पेस्ट है वो है प्लोसियस फिलिपेनस, जिसे वीवर बर्ड या बया भी कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में नियर द पॉन्ड एंड रिवर्स ये पाया जाता है। अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ग्रे वाइट कलर का है और इसकी जो नेक है वो येलो है। इसकी टेल और जो डोर्सल साइड है ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है। ये एक डार्नल है, मीन्स दिन में एक्टिव रहता है और ब्यूटीफुल नेस्ट की फॉर्मेशन करता है। ये एक हर्बीवोरस बर्ड है और सीरियल क्रॉप्स को डैमेज कॉज करता है। नेक्स्ट है पिस्टैक्युला क्रैमरी, जिसे कि रोज रिंग पैराकिट भी कहा जाता है। आम भाषा में हम इसको तोता भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ओरिएंटल रियलम, ये जो ओरिएंटल रियलम है ये इसके जो बायोजोग्राफिकल होते हैं उसके नाम पे दिया गया है। इंडो मलेशिया या इंडो मलाया कंट्रीज़ जो भी हैं वो आती हैं इसके अंदर। इसके अंदर आती हैं इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सॉर्दर्न चाइना, इंडोनेशिया, जावा, बाली, बोर्नियो, ये सब कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पे ये आसानी से मिल जाता है। इसके जो लेंथ है वो 30 to 45 सेंटीमीटर की होती है। ग्रीन कलर का है। इसके जो पल्मेज हैं वो ग्रीन कलर के हैं और जिसकी नेक है उसमें रेड कलर का एक सर्कल बना हुआ है या रेड कलर बना हुआ है। शॉर्ट, शार्प और स्टाउट बीक प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ये ग्रेगेरियस एनिमल है और नॉइसिव बर्ड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है, शोर मचाता है। फीड करते हैं ऑन द ग्रेन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका पिक्नोनोटस कैफर, जिसे कि रेड वेंटेड बुलबुल भी कहा जाता है। कॉमनली फाउंड इन हरियाणा, यूपी, एमपी एंड बिहार। 15 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ब्लैक हेड है, रेड एंड ब्लैक डोर्सल साइड है इसकी और वाइट एब्डोमेन है। रेड कलर का वेंट प्रेजेंट होता है इसमें। डायर्नल है, फीड करेगा ऑन द ग्रेन, फ्रूट्स एंड सनफ्लावर्स। तो हमने यहाँ पे 7 एग्जाम्पल किए हैं पेस्ट बर्ड के। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज मीन्स किस तरह के क्रॉप को, ग्रेन्स को डैमेज करता है और किस लेवल तक करता है। तो सबसे पहले सीरियल्स की बात करते हैं। कंज्यूम की जाती हैं बाय द कॉमन मैना, क्रो, स्पैरो एक्सेट्रा से। और एट मैच्योर स्टेज, जब ये बर्ड्स मैच्योर हो जाते हैं तो सीरियल्स के ऊपर ये फीड करते हैं। मैक्सिमम डैमेज कोज करते हैं ये मंडी में और जो शेल्टर्स लगे होते हैं वहाँ पर। क्रॉप आल्सो डैमेज एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग। तो बोने और बिल्कुल काटने से पहले जो ये क्रॉप है ये डैमेज करते हैं। नेक्स्ट है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स को डैमेज करते हैं एट द पोड स्टेज, कॉज करते हैं डैमेज बाय कंजप्शन एंड बाय स्पॉइलेज। कुछ ये खा लेते हैं, कुछ इसको ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल। ये जो वेजिटेबल है ये डैमेज की जाती है बाय द बर्ड एट मैच्योर स्टेज। जब अच्छे से वेजिटेबल ग्रो कर जाएगी तो उसको डैमेज कर देंगे बर्ड। मैच्योर स्टेज जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग से पहले
जो मेन डैमेज है वो टोमेटो कुकुरबिट्स का होता है थ्रू दीज बर्ड्स। नेक्स्ट है फ्रूट, राइपन एंड अनराइपन दोनों टाइप के फ्रूट्स को डैमेज करते हैं ये बर्ड्स, और जो मेन कॉजेटिव एजेंट है ये बर्ड है वो है पैराकीट। नेक्स्ट है ऑयल सीड, सनफ्लावर की तरह डैमेज की जाती है एट द टाइम ऑफ सोइंग और एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड। तो सनफ्लावर के जो सीड हैं वो डैमेज किए जाते हैं इन बर्ड्स के थ्रू। कई बार जो डैमेज है वो ज़्यादा हो जाता है, मीन्स सनफ्लावर की जो खेती होती है उसमें ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं बर्ड्स एज़ कंपेयर टू जो सीरियल्स हैं। ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने कहा है। शुगर केन नेक्स्ट जो क्रॉप है, पैराकीट की तरह ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि डैमेज करता है शुगर केन क्रॉप को भी। डैमेज उस वैरायटी का होगा जिसके अंदर शुगर का ज़्यादा कंटेंट है और सॉफ्ट बार्क होती है। अब इन पेस्टिफेरस बर्ड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बर्ड वैरायटी ऑफ मेथड आर एम्प्लॉयड। तो इन मेथड्स को अप्लाई करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कुछ हमें पता होना चाहिए जो कि कंपलसरी है इन मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जो डैमेज कॉजिंग स्पीशीज़ हैं वो कौन सी हैं, उनकी हैबिट्स क्या है और उनका हैबिटेट क्या है। हमें ये पता होना चाहिए, इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने एक्सटेंट तक डैमेज कॉज करती है ये बर्ड्स। हमें एस्टिमेट होना चाहिए कि जो हम कंट्रोल प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं फॉर द पेस्ट। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम मीन्स जो हम इन बर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें हमको कितना फ़ायदा है, हमारी लागत कितनी है, उसका रेशियो हमें पता होना चाहिए। और अफेक्ट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम ऑन बायोलॉजिकल बैलेंस, तो हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो बायोलॉजिकली दूसरे एनिमल्स को या दूसरी बर्ड्स को हार्म ना पहुंचाएं, बायोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। तो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल दीज पेस्टिफेरस बर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल मेथड, ये बहुत ही आसान मेथड है लेकिन इसके अंदर मैनुअल या मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या है, स्प्रेड करते हैं नेट को ऑन द ग्रेन प्रेजेंट इन मंडी एंड राइस शेल्टर टू कैच द बर्ड। तो नेट के थ्रू इनको कैच कर लिया जाता है और फिर इनको किल कर दिया जाता है। बाय पुटिंग अ डमी बर्ड फ्लायर इन फील्ड, जैसा आपको पता है कि फील्ड के अंदर ही एक पुतला सा बना के खड़ा कर देते हैं जिसे डमी बर्ड फ्लायर कहते हैं। तो बर्ड्स को ऐसा आभास होता है कि वहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, तो वहाँ पर बर्ड्स नहीं आ पाते। प्रोडक्शन ऑफ लाउड साउंड रेगुलरली बाय एन इंस्ट्रूमेंट, तो क्या करते हैं फील्ड में एक कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, तो टाइम टू टाइम वो लाउड साउंड करता है जिससे कि पंछी या पक्षी जो हैं डर जाते हैं। कवरिंग ऑफ अनराइपन एंड राइपन फ्रूट बाय द क्लॉथ बैग, तो ये एक आसान सा मेथड है जिसमें क्या करते हैं फ्रूट्स को हम कवर कर सकते हैं विद द क्लॉथ बैग्स। ये तो थे कल्चरल मेथड। फिर है केमिकल मेथड। तो कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपेलेंट एंड सेकेंडरी पॉइजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपेलेंट्स, फॉर एग्जाम्पल थायरम, ब्लिटॉक्स, क्लोरोपाइरोफॉस,
मिथाइल एंथ्रानीलेट और जो निम्बिसाइडिन है उसको यूज़ किया जाता है एज ए रिपेलेंट। इन रिपेलेंट्स को यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड स्प्राउटिंग। जब उनमें से थोड़े स्प्राउट्स बाहर निकल जाते हैं उस टाइम पे इन रिपेलेंट्स का यूज़ किया जाता है। जो सीड्स हैं वो इमर्ज्ड होते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ रिपेलेंट्स। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो रिपेलेंट्स हैं वो है थायरम एंड क्लोरोपाइरोफॉस। सेकेंड जो केमिकल है वो है सेकेंडरी पॉइजन। इसमें क्या होता है, जिस तरह से कुछ रोडेंट्स होते हैं जो फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए रोडेंटिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिंक फॉस्फाइड जो कि क्या करता है, इन रोडेंट्स को किल करने का काम कर देता है। जब ये रोडेंट्स मर जाते हैं तो कुछ ओमनिवोरस पेस्टिफेरस बर्ड जो हैं इन मरे हुए रोडेंट्स के ऊपर फीड करते हैं और खुद भी मर जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल इन द बॉडी ऑफ रोडेंट्स। तो इस तरीके से जो ओमनिवोरस पेस्टिफेरस बर्ड्स हैं उनको किल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्ड पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। आई होप आपको ये जो वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।